नाचो यार। जगन, क्या कर रहा है तू? उनके समधी जी खड़े हैं यहाँ पर, क्यों इज्जत गिरा रहा है उनकी? वैसे डॉक्टर साहब आप बताइए, आपके पास इस बीमारी का कोई इलाज है जो इस हरजीत को हुई है? छी! इतने घिरे हुए लोगों में मैं अपनी बेटी का रिश्ता नहीं कर सकता। हमें तो बताया गया था कि ये गांव के सबसे इज्जतदार लोग हैं ये, पर ये तो कतई बेशर्मी वाली हरकत है। जब बाप का ये हाल है तो बेटे का हाल क्या होगा? अब तो मुझे लग रहा है कि वो लड़की जो कह रही थी वो सही थी। हम इसी वक्त अभी ये रिश्ता तोड़ते। डॉक्टर साहब रुकिए, ऐसी बात नहीं है। वो मुझे फंसाया जा रहा है। वो इस औरत ने फंसाया मुझे। इसने मुझे जबरदस्ती दारू पिला के मेरा फायदा उठाने की कोशिश की है। मुझे गलत मत समझिए, ये है ही चरित्रहीन। चला आस्था। डॉक्टर साहब, बताओ। हमेशा देखा है लड़के वालों को रिश्ता तोड़ते हुए, लेकिन लड़की वालों को रिश्ता मुंह पे फेंक के मारते हुए पहली बार देखा है। इसे कहते हैं बिना आवाज का तमाचा। बिना आवाज का जो तमाचा होता है ना, उसकी गूंज बहुत देर तक सुनाई देती है। बेटे की शादी टूटना और अपनी इज्जत का ढीकरा फूटना। मुबारक हो हरजीते। अरे एक और बात सुनता जा। तुझे खुली चुनौती दे रही हूं मैं। जाके करके दिखा अपने बेटे की शादी किसी और से। ये अम्बा कवन्या का वादा है तुझसे। जब तक मेरी सांसें चल रही है ना, तेरे बेटे की शादी किसी और से नहीं होने दूंगी कभी भी। ऐसे नहीं थे मम्मी, अब तो रवि चाची के बच्चे के लिए लड़ ली। आपने उनकी बेटी को बचाया। सुमन बच्चे को पढ़ने नहीं दोगे मम्मी? आप अम्मा पवनिया हो, चरण पवनिया की पत्नी। आप ऐसे बात नहीं कर सकते। वो अम्बा पवनिया, उस अम्बा को सबने मिलकर मार दिया। उसके हर सपने को चूर चूर कर दिया गया। नहीं हूं मैं वो अम्बा जिसे दबाया और कुचला गया। समाज की सताई हुई अम्बा, देवर की कारगुजारियों पर हमेशा पर्दा डालने वाली, अपनी बेटियों के लिए कुछ भी कर जाने वाली अम्मा मर गई। सबने मिलकर मार दिया उसे। भवनियों ने भी, बाजवाओं ने भी। किसी ने दोस्त बनकर मारा तो किसी ने दुश्मनी निकाली, लेकिन अब नहीं। नहीं छोड़ूंगा अम्बा को। शांत हो जाओ पापा जी, वरना आपको भी चोट लग सकती है। मैंने कहा था ना,
एक विधवा की हाय में बहुत ताकत होती है। ओए चुप कर। नहीं, आज मैं चुप नहीं बैठूंगी। शर्म आती है मुझे आप पे। एक तरफ आपकी बेटी की शादी और दूसरी तरफ आप उस गंदगी, उस मोहिनी के साथ इश्क लड़ा रहे हैं। छी, आपको दिखाई नहीं देता वो पवनी और बाजवाओं की लड़ाई का फायदा उठाना चाहती है। यानी क्या चाहती है वो औरत? आज तक मैंने आपकी इज्जत, आपकी सलामती के लिए व्रत रखे, लेकिन आज आपकी हार में मैं बहुत खुश हूं। शायद अब आपको एहसास होगा कि किसी की इज्जत आबरू के साथ खेलने का क्या अंजाम होता है। बस करता वरना। अजीत, वो लोग वापस आ गए। हरजीत भाऊजी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो जाती कि हमने आप जैसे सभ्य पुरुष को इतना गलत समझा। आपका पारिवारिक जीवन इतना दुखी है, हमें नहीं पता था। एक पागल औरत के साथ कोई शादी कैसे निभा सकता है? वो तो भला हो ओनी जी का, जिन्होंने सब कुछ हमें बता दिया। डॉक्टर साहब, ये तो आपका बड़प्पन है। क्या आप इस बात को समझ सकते हैं? मैं अपने मुंह से क्या कहूं? मेरी वोटी पागल है और उम्र के साथ साथ ना और भी सटिया गई है। तो फिर मेरी उनसे मुलाकात हुई, पूरे परिवार को संभाला, सबका ख्याल रखा। आपने देखा ना सगाई के दिन कैसे इन्होंने एक माँ की तरह फर्ज निभाया। जी बिल्कुल, वो तो हमें गलतफहमी हो गई। अगर हमें पहले पता होता कि परजाई की ऐसी हालत है और आप दोनों शादी करने वाले हैं तो वो भी ना होती। शादी? हाँ, मोनी जी ने बताया कि आप लोग। हाँ, क्यों नहीं, शादी तो होगी, पहले बच्चों की तो हो जाए। हरजीत जी, आस्था और रमन जी का रिश्ता हमारी तरफ से तय समझिए। कल महाशिवरात्रि है, इससे बेहतर दिन इन दोनों की शादी का भला क्या हो सकता है? हाँ, ठीक कह रहे हैं आप। अब जब सारी गलतफहमियां दूर हो ही चुकी है तो मेरी भी एक बात है। जी कहिए। मैं चाहता हूं कि आप और आपका जो परिवार है, जब तक शादी ना हो जाए आप यहीं रहिए। तो क्या है ना, मुझे उन पवनी पे भरोसा नहीं है। जी हरजीत बाजवा के बेटे की शादी है, उन्होंने भेजा है आपको न्योता देने के लिए। रमन की शादी तो नहीं होगी। जगन की भाषा बोलने लगी है अम्बा। बोलने से क्या फर्क पड़ता है? पर शादी रोकने के लिए कोई और चाल चली तो? वो आप मुझ पे छोड़ दो, ऐसा फंसाऊंगी कि अपने चक्कर से बाहर ही नहीं निकल पाएंगे वो लोग। आपको ही भागना पड़ेगा और शादी करनी है।